वेलकम टू गोविंदन क्लासेस बच्चों। आज हम एडमिशन का एक फुल क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसमें मैं आपको जर्नल रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और न्यू बैलेंस शीट बनाना सिखाऊंगा। और मैं आज आपको एक नई चीज बताऊंगा कि क्वेश्चन किस किस मेथड्स पे होता है। जो मैंने जितना पढ़ा उसमें जो मैंने फील करा वही मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन कई मेथड्स पे है। एक होता है सिंपल कैपिटल मेथड। ये नाम कहीं पर भी नहीं है किताब में, लेकिन मैंने दे रखा है ताकि आपको समझने में आसानी हो। फिर दूसरा होता है प्रपोर्शनेट कैपिटल मेथड। इसके बाद एक मेथड होता है कंबाइंड कैपिटल मेथड। और एक और होता है जो सबसे मेजर है, एडजस्टेड कैपिटल मेथड। इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, बाय कैश एंड बाय करंट अकाउंट। अब आप कहेंगे सर ये कैसे पता चलेगा, ये सिंपल कैपिटल मेथड है, प्रोपोर्शनेट है, कंबाइंड है, एडजस्टेड है। क्वेश्चन चारों में कॉमन होंगे, कोई चेंज नहीं होगा, सिमिलर ऐसे होगा, आखिरी में जाके एक चेंज मिलेगा। सिंपल कैपिटल मेथड में बस ये बोला जाएगा प्रिपेयर जर्नल रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड न्यू बैलेंस शीट। जरूरी नहीं हर बार यही लाइन लिखी है, वो ये भी कह सकते हैं प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड न्यू बैलेंस शीट। वो ये भी कह सकते हैं प्रिपेयर न्यू बैलेंस शीट। वो ये भी कह सकते हैं प्रिपेयर जर्नल पार्टनर कैपिटल अकाउंट और न्यू बैलेंस शीट। वो ये भी कह सकते हैं जर्नल और बैलेंस शीट। वो कुछ भी कह सकते हैं, बस वो लेकिन यही लाइन आएगी थोड़ा सा एडजस्ट करके। उसमें कहीं पर भी प्रोपोर्शनेट, कंबाइंड, एडजस्टेड कैपिटल के ऊपर बात नहीं होगी। जैसे ये होगा आप समझ जाइए ये एडजस्ट सिंपल कैपिटल मेथड है। इसे आप सॉल्व कैसे करेंगे अब हम इसको देखते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक क्वेश्चन लिख रखा है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ए बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 2:1, देयर बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 2019। ईपी फंड का मतलब है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। क्रेडिटर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, बीपी ए कैपिटल बी कैपिटल, बिल्डिंग प्लांट फर्नीचर स्टॉक, डेटर, डेटर पे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है। जरूरी नहीं है ये प्रोविजन फॉर बैड डेट्स यहाँ हो, ये यहाँ पर भी डिक्लेयर करा जा सकता है और आप पेपर में यहाँ पर भी लिख सकते हैं बैलेंस शीट में। इन्वेस्टमेंट बैंक, दे एडमिट सी फॉर 1/2 शेयर on the following terms. C will bring 8,000 capital, 1,500 as goodwill out of his share 2,100। यानी कि 1,500 की गुडविल कैश आई उसके 2,100 के शेयर में से, तो बाकी 600 का है नॉन कैश। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में। अब वो यहां पर आ गया, अब कैसे डील करेंगे अब हम यहां पर भी समझेंगे और इसका बैलेंस शीट पे कैसे इंपैक्ट पड़ेगा आज मैं आपको ये बताऊंगा। अब आता है द एसेट्स आर रीवैल्यूड एज बिल्डिंग प्लांट इन्वेस्टमेंट, स्टॉक वर्थ ₹1040 वॉज फाउंड वैल्यूलेस। वैल्यूलेस का मतलब है बेकार, डेप्रिसिएशन लगेगा, डायरेक्ट 1040 का। प्रोविजन फॉर बैड डेट इज टू बी रिड्यूस बाय 1400। इस बार डेटर रिड्यूस नहीं हो रहा, प्रोविजन फॉर बैड डेट रिड्यूस हो रहा है, यानी कि ये वाला पीवीडी। इसको कैसे डील करेंगे इसको भी देखना है। फर्नीचर इज टू बी टेकन बाय ए एट ₹1100। पहले कितने का था 1200 का, अब कितने का टेक ओवर कर रहा है 1100 पे, तो 100 रुपए कहां गए, दैट इज अ लॉस और बेनिफिट, इट इज अ लॉस, तो वो भी रिवैल्यूएशन का पार्ट है। प्रोविडेंट फंड यानी कि ये वाला ईपीएफ, प्रोविडेंट फंड इज टू बी रेज्ड बाय 900, यानी कि हमारे को ईपीएफ बढ़ाना है। ईपीएफ मेरे लिए क्या, लायबिलिटी, व्हेन लायबिलिटी इंक्रीजेस इट विल क्रेडिट। हमारे लिए फायदा है या नुकसान, नुकसान, इसलिए वो क्रेडिट हो जाएंगे। चलिए अब इसका हम पूरा जर्नल करते हैं। सबसे पहली एंट्री क्या होगी,
नया पार्टनर कैपिटल और गुडविल कैश लेकर आ रहा है, तो बिजनेस में पैसा आ रहा है या जा रहा है? आ रहा है, तो क्या करेंगे? डेबिट। लीजिए बैंक अकाउंट डेबिट, आप कैश भी लिख सकते हैं, ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन की नेचर पे। इस क्वेश्चन में बैंक वर्ड था, तो इसलिए मैं अब पूरे क्वेश्चन में बैंक ही यूज करूंगा। अगर कैश वर्ड होता तो मैं फिर पूरे को कैश लेके चलता। लेकिन एक बात और याद रखिए, अगर कैश और बैंक दोनों दे रखा है तो हम प्रायोरिटी कैश बैंक को देंगे पहले। बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। मैं नरेशंस नहीं लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि स्पेस की शॉर्टेज रहती है। अमाउंट 8,000 एंड 1,500, टोटल हो गया 9,500। अब बात आती है सर रूल्स कैसे कनेक्ट करे आपने, अब इसको समझते हैं। बैंक डेबिट व्हाट कम्स इन, क्योंकि कैश आ रहा है, तो और दूसरा ये भी सोच सकते हैं डेबिट द रिसीवर, क्योंकि बैंक हमारी तरफ से रिसीव कर रहा है इसलिए डेबिट कर दिया। सी कैपिटल को क्रेडिट क्यों करा? व्हेन लायबिलिटी इंक्रीजेस इट विल क्रेडिट, तो लीजिए हमने कर दिया। और मॉडर्न अप्रोच में व्हेन कैपिटल इंक्रीजेस इट विल क्रेडिट, तो कर दिया हमने इसमें क्रेडिट। अब प्रीमियम फॉर गुडविल को क्रेडिट क्यों करा? क्योंकि वो बिजनेस के लिए प्रॉफिट है एंड प्रॉफिट्स आर ऑलवेज क्रेडिटेड। और मॉडर्न अप्रोच में व्हेन रेवेन्यू इंक्रीजेस इट विल क्रेडिट, तो कर दिया हमने। मैंने आपको ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच दोनों में मैंने आपको ये एक्सप्लेन करा है। फिर भी डाउट है, अभी हम आगे की एंट्रियों में देखेंगे। आई होप यहाँ पर आपको सारा क्लियर हो जाएगा। ये तीनों पे आपको रूल्स क्लियर हो गए होंगे। अब जैसी गुडविल कैश आएगी वो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होना है, क्योंकि ये दोनों पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अब क्वेश्चन आता है सर आपने सेक्रीफाइस रेशो क्यों नहीं निकाले? मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर में, जहां पे मैंने आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और सेक्रीफाइस कैलकुलेट करना सिखाया था, वहां मैंने कहा था जब भी सिंपल बोला जाए न्यू पार्टनर एडमिट फॉर 1/4, 1/5, 1/6 या हाफ, जो भी, उसके बाद कुछ ना बोला जाए, तो ऐसी कंडीशन में ओल्ड रेशो ही मेरा सेक्रीफाइस शेयर होता है रेशो। तो अब इसी में मेरी गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो एंट्री क्या होगी? जब गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगी तो पार्टनर्स के लिए फायदा है नुकसान? उनके लिए बेनिफिट है। तो उनकी कैपिटल इंक्रीज होनी चाहिए या डिक्रीज? उनकी कैपिटल इंक्रीज होनी चाहिए। व्हेन कैपिटल इंक्रीजेस इट विल क्रेडिट और डेबिट? इट विल क्रेडिट। तो लीजिए कर देते हैं क्रेडिट टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल। लेकिन डेबिट कैसे करें? पैसा कौन सा ट्रांसफर कर रहे हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल का, तो प्रीमियम फॉर गुडविल विल बी डेबिटेड। ₹1,500 किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ओल्ड, क्योंकि ओल्ड ही सेक्रीफाइस है। 2:1, 3 से डिवाइड करें, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, यानी कि इन भाई साहब को तो मिले 1,000 और इनको मिले 500। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर हो गया। प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट क्यों करा? क्योंकि वो प्रॉफिट था। अब प्रॉफिट किसके अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा? ए और बी के, तो इसलिए हमने प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट कर दिया, क्योंकि प्रॉफिट एक तरीके से हमारा रिड्यूस हो रहा है। अब अगली एंट्री क्या कहती है? अब अगली एंट्री ये कहती है जी 2,100 की टोटल गुडविल थी, जिसमें से 1,500 कैश आ गया, तो बाकी 600 का है नॉन कैश। और जब भी गुडविल नॉन कैश होगी वो न्यू पार्टनर के करंट अकाउंट के थ्रू डील होगी, क्योंकि न्यू पार्टनर ने इतना अमाउंट हमें देना है, आज नहीं तो कल देगा। जब भी देगा वो हमारे लिए क्या है? कब तक? वो हमारा डेटर है, शॉर्ट टर्म डेटर। तो इसलिए हम यहाँ पर एक टेक्निकल वर्ड यूज करते हैं, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो यहाँ पे न्यू पार्टनर कौन है हमारा? सी। सीज करंट अकाउंट डेबिट किसके लिए ट्रांसफर, किस पे ट्रांसफर कर रहे हैं? टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल। उनके लिए प्रॉफिट है वो, इसलिए हमने उनको क्रेडिट कर दिया। कितना? 600 रुपए। ये भी किस रेशो में जाएगा? सेक्रीफाइस, ना कि ओल्ड।
यहाँ पे ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइस कंसिडर करा गया है, इस कारण हम इसे ओल्ड में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये कितना आएगा 400 और सॉरी 200। आई होप ये पार्ट क्लियर हो गए होंगे। अब असली काम शुरू करने जा रहे हैं, किसका, रीवैल्यूएशन का। लेकिन रीवैल्यूएशन से पहले हम ये देखते हैं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट तो नहीं है। इन्वेस्टमेंट कितना है 2800, पहले कितने का था 3200 का, तो 400 से मेरी एसेट इंक्रीज हुई डिक्रीज हुई। हाँ मैं ये फिर रिपीट कर रहा हूं, जब भी आप रीवैल्यूएशन बनाएंगे 4 वर्ड को याद रखिए। इज, ये मैंने अपने पिछले वीडियो में बता रखा है, आप प्लीज रिवैल्यूएशन से रिलेटेड वीडियो देखिए, वहां पर ज्यादा डीप एक्सप्लेन कर रखा है मैंने। इज एट टू एज अप टू, जब भी ये वर्ड दिए हैं हम डिफरेंस को या कंपैरिजन होगा क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। और जब बाय वर्ड दे रखा है तो सेम वैल्यू। अब यहां पर क्या बोला गया है, द एसेट्स आर रीवैल्यूड एज, अभी क्या बोला था हमने, इज एट टू एज अप टू। जब भी ये वर्ड दिया है तो डिफरेंस देखना हमें। तो अब हम इन्वेस्टमेंट के ओल्ड वैल्यू, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे। तो कितना है, पहले 3200 था अब 2800 हो गया, यानी कि 400 से मेरी एसेट इंक्रीज हुई डिक्रीज हुई, डिक्रीज। व्हेन एसेट डिक्रीजेस इट विल डेबिट और क्रेडिट, इट विल क्रेडिट मॉडर्न अप्रोच में। तो एसेट आ रही है जा रही है, जा रही है जा रही है तो क्रेडिट कर देते हैं। लीजिए टू इन्वेस्टमेंट, देखा जाए तो इस इन्वेस्टमेंट को मुझे रीवैल्यूएशन के थ्रू ट्रांसफर करना चाहिए, लेकिन नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, उसका रीजन ये है हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दे रखा है, या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है, कितने का 700 रुपए का। तो लीजिए जी 700 रुपए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 700 रुपए। इसमें से क्या मैं अपना 400 रुपए का लॉस कंपनसेट कर सकता हूं, जो एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो गई है, बिल्कुल कर सकता हूं, कर सकता हूं। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट को हम यहां से राइट ऑफ कर लेंगे। अब आप कहेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को डेबिट क्यों करा, क्योंकि ये रिजर्व ही इसके लॉस को कंपनसेट करने के लिए बनाया गया था। तो मेरी लायबिलिटी जो भी नुकसान हुआ मैं यहां से कंपनसेट कर रहा हूं, तो लायबिलिटी बढ़ेंगी या घटेंगी, लायबिलिटी डिक्रीज होंगी। व्हेन लायबिलिटी डिक्रीजेस इट विल डेबिट, कर दिया हमने डेबिट। बाकी बचा 300 रुपए किस में बटेगा, ए और बी में बढ़ जाएगा। चलिए बांट देते हैं, 1 मिनट में ये क्लियर कर रहा हूं यहां से। आई होप अब आप इस बात को याद रखेंगे। किस किस में बढ़ेगा, टू ए कैपिटल, टू बीस कैपिटल। बच्चों अब हमारा ये क्या कहते हैं 400 700 में से 400 का इन्वेस्टमेंट तो हमने राइट ऑफ कर लिया लॉस। अब बाकी बचा कितना हमारे पास 300, तो 300 किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ए और बी में, क्योंकि ये तो उनका बेनिफिट है। लीजिए 300 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यहां सैक्रिफाइस में नहीं कर रहे, यहां ओल्ड में कर रहे हैं। तो इनको मिलेंगे 200 और इन भाई जी को मिलेंगे 100। यहां तक तो किसी को भी कोई दिक्कत नहीं थी। अब रिवैल्यूएशन किया है, मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, पहले अकाउंट बनाते हैं फिर जर्नल बनाते हैं। ये सबसे गलत प्रैक्टिस है। आप रूल्स के अकॉर्डिंग चलिए, ज्यादा आसान होगा, आपको प्रैक्टिस होती जाएगी और आपका हाथ इंप्रोवाइज होता जाएगा। अब कैसे बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है, रियल पर्सनल नॉमिनल, रिवैल्यूएशन अकाउंट बेस्ड ऑन नॉमिनल। तो लीजिए हम रिवैल्यूएशन को डेबिट कर देते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। अब हम ढूंढेंगे सारे नुकसान की एंट्री। बिल्डिंग पहले कितने की थी 12,000 की, अब कितने की 16,400। मैंने पहले भी बोला था इज एट
टू एज अप टू में क्या देखना है डिफरेंस, तो यहाँ पे रिवैल्यूड एज, तो डिफरेंस देखेंगे कितना 4400। एसेट आ रही है या जा रही है, एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, यानी कि एक तरीके से एसेट आ रही है। व्हेन एसेट इंक्रीजेस इट विल डेबिट, तो यहाँ पर इसका रोल नहीं है। अगर आगे बढ़ते हैं, प्लांट 2800, पहले कितने का था 5000 का, तो आपकी एसेट की वैल्यू बढ़ी या घटी, घटी, पहले 5 की थी अब 2800 की है। इट, मैंने क्या बोला था, इज एट टू एज अप टू में डिफरेंस, तो इसके में भी डिफरेंस देखेंगे हम, कितने से 2200 रुपए से मेरी एसेट डिक्रीज हो रही है। एसेट आई या गई, एसेट गई। व्हेन एसेट डिक्रीजेस इट विल क्रेडिट, किसके कारण गई, रीवैल्यूएशन के कारण, तो इसलिए लीजिए यहां पर लिखते हैं प्लांट अकाउंट, कितना 2800 रुपए, सॉरी 2200 रुपए, क्योंकि डिफरेंस देखा जाएगा। इन्वेस्टमेंट हम ऑलरेडी यहां पर डील कर चुके हैं यहां पर, तो अब इसका रोल तो है ही नहीं। स्टॉक वर्थ ₹1040 वॉज फाउंड वैल्यूलेस, वैल्यूलेस का मतलब क्या है, बेकार हो गया, बेकार हो गया तो एसेट इंक्रीज होंगे डिक्रीज, डिक्रीज। व्हेन एसेट डिक्रीजेस इट विल डेबिट और क्रेडिट, इट विल क्रेडिट, तो लीजिए कर देते हैं इसको भी क्रेडिट टू स्टॉक, कितना आपका 1040। अब आगे आ जाइए, प्रोविजन फॉर बैड डेट इज टू बी रिड्यूस्ड बाय, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स पहले कितने का था 2400, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्या है मेरी, एसेट या लायबिलिटी, लायबिलिटी, और लायबिलिटी रिड्यूस होना हमारे लिए फायदा या नुकसान, फायदा, क्योंकि व्हेन लायबिलिटी डिक्रीजेस इट विल डेबिट, तो इसका रोल यहां पर नहीं है। अभी हम सिर्फ लॉसेस ढूंढ रहे हैं, डेप्रिसिएशन या लायबिलिटीज जो इंक्रीज हो रही है। फर्नीचर इज टू बी टेकन बाय ए एट ₹1100, पहले कितने का था 1200 का, इन्वेस्टमेंट कितने में टेक ओवर करा 11 में, तो 100 रुपए कहां गए, एसेट इंक्रीज हुई या डिक्रीज, डिक्रीज, तो लीजिए जी व्हेन एसेट डिक्रीजेस इट विल क्रेडिट टू फर्नीचर, टेक ओवर की एंट्री इसके बाद बनेगी 100 रुपया। अब आगे आते हैं, प्रोविडेंट फंड इज टू बी रेज्ड बाय 900, मैंने क्या बोला था, इज एट टू एज अप टू में डिफरेंस देखना है, और बाय में जो भी वैल्यू दी है या परसेंटेज दिया है उसके थ्रू वैल्यू कैलकुलेट करके डायरेक्ट लिखेंगे। प्रोविडेंट फंड क्या मेरी, एसेट या लायबिलिटी, लायबिलिटी, व्हेन लायबिलिटी इंक्रीजेस इट विल डेबिट और क्रेडिट, इट विल क्रेडिट, तो लीजिए जी क्रेडिट कर देते हैं, व्हेन लायबिलिटी इंक्रीज इट विल क्रेडिट, ये हमारे लिए फायदा या नुकसान, नुकसान, लायबिलिटी का बढ़ना हमारे लिए नुकसान है। टू ईपीएफ मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, कंफ्यूज मत होना, 900 रुपया। चलिए और कोई एंट्री अब हमारे पास नहीं बची, अब हम इनका टोटल कर देते हैं, 2200, 3200, 4200, 4240, 2 1 3 3 और 1 4, 4240। अब बात आती है किसकी, बिल्डिंग की। बिल्डिंग पहले कितने की थी 12 की, अब कितने की होगी 16400 की, तो एसेट की वैल्यू बढ़ी या घटी, बढ़ी। व्हेन एसेट इंक्रीजेस इट विल डेबिट, तो लीजिए जी कर देते हैं हम यहां पर डेबिट, किसको, बिल्डिंग को, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, कितने से 4400 से। अब नेक्स्ट पॉइंट, प्रोविजन फॉर बैड डेट इज टू बी रिड्यूस्ड बाय पीबीडी, हमारे लिए लायबिलिटी है, लायबिलिटी का डिक्रीज होना हमारे लिए फायदा है या नुकसान, फायदा। व्हेन लायबिलिटी डिक्रीजेस इट विल डेबिट, तो कर देते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, ब्रैकेट में लिख रहा हूं रिकवर, कितने से 1400 रुपए से, ये लीजिए, ये सब किसके कारण हुआ, रीवैल्यूएशन के कारण, तो लीजिए जी टू रीवैल्यूएशन, टोटल 2 5 और 1 6, ओ सॉरी 4 और 1 5, 5800।
आई होप हमने सारी एंट्री कर ली, एक एंट्री मिस है। कौन सी? फर्नीचर इज टेकन बाय ए। ए टेक ओवर करेगा तो क्या वो पेमेंट करेगा? नहीं, वो कहेगा आप मेरी कैपिटल में से इसको डिडक्ट कर दीजिए। जब वो टेक ओवर करेगा तो वो क्या, रिसीवर, तो उसे हम डेबिट करेंगे। अब वो पेमेंट तो कर नहीं रहा, अब हम उसकी कैपिटल से इतनी अमाउंट डिडक्ट करेंगे। तो कैपिटल इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी? कैपिटल डिक्रीज होगी, और कैपिटल डिक्रीज होगी तो क्या करेंगे? डेबिट। लीजिए, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू गया क्या हमारे पास से? फर्नीचर। फर्नीचर क्या मेरी? एसेट। व्हेन एसेट डिक्रीजेस इट विल डेबिट और क्रेडिट? इट विल क्रेडिट। तो लीजिए जी, कर दिया फर्नीचर को क्रेडिट। कितने से टेक ओवर करा? 1100 से। ये लीजिए जी 1100। अब हमारी रहती है लास्ट एंट्री। लास्ट एंट्री क्या है? अब हमारे को सब कहते हैं कि सर अब इसके बाद हमें रीवैल्यूएशन बनाना है। नहीं, दैट इज अ फुलिशनेस। हम यहीं पर ही आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत इजी। अगर मेरा रीवैल्यूएशन क्रेडिट बढ़ा है तो प्रॉफिट, अगर रीवैल्यूएशन डेबिट बढ़ा है तो लॉस। यहां पर बड़ा कौन है? क्रेडिट। तो यानी कि मेरे को प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है तो कौन बियर करेगा? पार्टनर। लीजिए जी, कर देते हैं क्रेडिट टू एज कैपिटल, टू बीस कैपिटल। डेबिट किसे करें? किसके थ्रू आ रहा है प्रॉफिट? रीवैल्यूएशन के थ्रू। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। कितने का प्रॉफिट आ रहा है हमारा? हमारा प्रॉफिट आ रहा है 5800 में से 4240 माइनस करते हैं 1560। अब इस 1560 को हम 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिवाइडेड बाय 3। 1560 डिवाइडेड बाय 3, 520 तो भाई साहब को मिल जाएंगे, और 1040 ए को मिल जाएगा। ये थी हमारी सारी जर्नल, फ्री हो गया। जर्नल हमने सारी मेंटेन कर दी। अब रिवैल्यूएशन, अगर आप चाहते हैं रिवैल्यूएशन बनाना तो बहुत आसानी से बन सकता है। देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट, अब रिवैल्यूएशन कहां है? डेबिट में। रिवैल्यूएशन डेबिट में। रूल ऑफ लेजर पोस्टिंग हम अप्लाई करेंगे। इफ कंसर्न अकाउंट डेबिटेड इन जर्नल इट शुड बी डेबिटेड इन लेजर आल्सो, बट फॉर रेफरेंस ऑपोजिट साइड विल बी डिक्लेयर्ड। तो रिवैल्यूएशन कहां है? डेबिट में। तो पूरी एंट्री कहां जाएगी? डेबिट में। हम क्रॉस पोस्टिंग का रूल नहीं फॉलो करते, जो है जो जिस साइड है वो उसी साइड जाएगा, लेकिन नाम ऑपोजिट वालों का डिक्लेयर करेंगे। तो टू प्लांट, टू स्टॉक, टू, आप इसको बिना बनाए आंसर पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, आप डायरेक्ट पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। टू फर्नीचर। कुछ क्वेश्चन में आप रिवैल्यूएशन बना लीजिए ताकि आपको नॉलेज में रहे। टू ईपी फंड, वैल्यूज 2200, 1040, 100 एंड 900। अब इसमें रिवैल्यूएशन कहां है? क्रेडिट में। तो बिल्डिंग और पीबीडी कहां जाएगा? क्रेडिट में। बाय बिल्डिंग 4400, और बाय पीबीडी 1400। प्रॉफिट हुआ था तो लिख देता हम यहां पे टू ए कैपिटल, ब्रैकेट में टू बी कैपिटल, कितना कितना, ये आया था हमारा प्रॉफिट 1040 और 1520।
ये लीजिए जी, ये हमारा यहाँ पर रिवैल्यूएशन फ्री हो गया। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बच्चों अब हम बनाएंगे, अभी हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था, अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल क्या है मेरी, असेट या लायबिलिटी, लायबिलिटी, और लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। और मॉडर्न अप्रोच में भी लायबिलिटी का बैलेंस क्या है, क्रेडिट। तो लीजिए जी, ए और बी की कैपिटल कितना है, 25,000 और 10,500। हम यहां पर लिख देते हैं बाय बैलेंस। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा, कंफ्यूज मत हो जाना। बाय बैलेंस बीडी 25,000 एंड 10,500। यहां तक तो किसी को दिक्कत है जी। अब पहली एंट्री, सी कैपिटल का है क्रेडिट में, तो ऑपोजिट में कौन है, बैंक। तो ये भाई साहब भी क्रेडिट में आ जाएंगे, बाय बैंक। मैंने आपको क्या बोला था, इफ कंसर्न अकाउंट क्रेडिटेड इन जर्नल इट शुड बी क्रेडिटेड इन लेजर ऑल्सो, बट फॉर रेफरेंस ऑपोजिट साइड विल बी डिक्लेयर्ड। तो ऑपोजिट में कौन बैठा था, बैंक, तो हमने बैंक को क्रेडिट में डाला। लेकिन अमाउंट किसकी आएगी, सी की, 8,000। ये लीजिए जी, 8,000 आ गई। अब अगली पोस्टिंग, ए और बी का है क्रेडिट में, तो पूरी एंट्री कहां जाएगी, क्रेडिट में, बाय प्रीमियम। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप पेपर में मत लिखिएगा, आप फुल लिखिएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल, कोई एब्रीवेशन यूज नहीं करेगा। 1,500। यहां पर ए और बी का है क्रेडिट में, तो सी करंट कहां जाएगा, क्रेडिट में, वही लेजर पोस्टिंग, कितना, 400 और 200। अगली एंट्री में ए और बी का है क्रेडिट में, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कहां जाएगा, क्रेडिट में, बाय IFR 200 और 100। जर्नल से आपको क्या फायदा होगा, जर्नल से आपको फायदा होगा, आपको बार बार क्वेश्चन में जाना नहीं होगा देखने, कोई एंट्री छूट तो नहीं गई, क्योंकि जर्नल में हम सारी एंट्रियां कवर कर लेते हैं। फिर आपको बस लेजर पोस्टिंग करनी होती है। शुरू में बहुत हार्ड लगेगा, लेकिन 3 या 4 क्वेश्चन के बाद ये खुद ब खुद आसान हो जाता है। IFR, अब यहां पर ए कैपिटल का है डेबिट में, तो फर्नीचर कहां जाएगा, डेबिट में, टू फर्नीचर, कितना, 1100। इस एंट्री में ए और बी का है क्रेडिट में, तो रिवैल्यूएशन कहां जाएगा, क्रेडिट में, बाय रिवैल्यूएशन, कितना, 1040 एंड 520। चलिए, और कोई अब एंट्री रही नहीं, अब टोटल करके बैलेंस कैरी डाउन कर लेते हैं इसका। ये तो 8,000 ही रहेगा, इसकी तो कोई एंट्री नहीं है। लीजिए, 8,000 टू बैलेंस कैरेट डाउन, 8,000 आ गया। अब आते हैं इनके में, 11,200, 11,300, 11,820। 11,820 में से कुछ माइनस करने के लिए है नहीं, तो यही हमारा बैलेंस कैरेट डाउन हो जाएगा, 11,820। अब यहां का 25, 26, 27, 27,640। ₹27,640 में से 1,100 माइनस करते हैं, ये होगा हमारा 26,540। ये हमारे कैपिटल अकाउंट बन गए। अब हम बनाएंगे कैश अकाउंट। मोस्टली बच्चे कैश अकाउंट मेंटेन नहीं करते, जो गलत है। हमें कैश अकाउंट मेंटेन करना जरूरी है, और उससे हमारी बैलेंस शीट बनाने के लिए भी आसानी हो जाती है। अब बनाते हैं बैंक अकाउंट। बैंक या कैश अकाउंट, बैंक क्या है हमारी, एसेट या लायबिलिटी, एसेट। तो एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। डेबिट है तो नीचे जी, टू बैलेंस
बीडी कितना 2100 रुपए। अब पोस्टिंग देखते हैं कितनी है यहां पर पूरी कैश की, एक ही है। बैंक कहाँ है, डेबिट में, तो ये दोनों कहां जाएंगे, डेबिट में। वो है रूल ऑफ लेजर पोस्टिंग, कंसर्न अकाउंट डेबिटेड इन जर्नल, इट शुड बी डेबिटेड इन लेजर ऑल्सो, बट फॉर रेफरेंस ऑपोजिट साइड विल बी डिक्लेयर। तो लीजिए जी, ऑपोजिट साइड कौन है, टू सी कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना कितना है, 8000 और 1500, टोटल कर देते हैं 11600 बाय बैलेंस कैरेट डाउन 11600। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बनाएंगे इसकी बैलेंस शीट। अब वो बैलेंस शीट कैसे ड्रॉ करते हैं, अब हम उसको समझेंगे बच्चों। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट, क्योंकि अभी तक मैंने आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सिखा दिया, आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और आपको बैंक अकाउंट बनाना सिखा दिया। जो आप मोस्ट ऑफ द टाइम बैंक अकाउंट आप नहीं बनाते, डायरेक्ट करते हैं, उसमें गलती के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। बेटर है आप बैंक अकाउंट बनाएं, उससे आपको बहुत आसानी होगी। शुरू में सभी बच्चों को हार्ड लगता है, लेकिन वो इतना हार्ड नहीं है। हमेशा याद रखिए, आपका जर्नल जितना परफेक्ट होगा उतना आपका बाकी सारे अकाउंट परफेक्ट होते जाएंगे, इवन दो बैलेंस शीट भी। चलिए जी शुरू करते हैं। कैपिटल बैलेंसेस, सबसे पहले हम कैपिटल बैलेंसेस लिखते हैं। मैं जरा एक बार देख लूं क्या क्या बैलेंस थे हमारे, ए बी और सी का। सी का तो 8000 था, ए और बी का देख लेते हैं कितना कितना निकाला था हमने, चेक कर लेते हैं। एक मिनट, हाँ जी। अब ये कैपिटल बैलेंसेस जो हमने बैलेंस कैरिड डाउन कैलकुलेट करे थे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू, ये हमने यहां लिख दिए। अब बाकी एडजस्टमेंट, ईपीएफ समझ में नहीं आता ऐड करना लेस करना डायरेक्ट अकाउंटिंग में, जर्नल के थ्रू हम इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। हमारा ईपीएफ कितना है, 10,300 इन, और लाइबिलिटीज का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। यहां पर ईपीएफ क्रेडिट हो रहा है, डेबिट क्रेडिट हो रहा है, याद रखिए डेबिट डेबिट प्लस क्रेडिट क्रेडिट प्लस, डेबिट क्रेडिट और क्रेडिट डेबिट माइनस। तो ईपीएफ 10,300 क्रेडिट बैलेंस, यहां पे ईपीएफ 900 क्रेडिट, तो क्रेडिट क्रेडिट प्लस। लीजिए जी, हम डायरेक्ट ऐड करके लिख रहे हैं 11,200। आप चाहे तो यहां पे डिक्लेयर कर सकते हैं, वैसे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट भी लिखेंगे नंबर मिलेंगे आपको। इसके बाद आता है क्रेडिटर। क्रेडिटर की कोई एडजस्टमेंट थी नहीं, तो इसलिए हमने इसको डायरेक्ट लिख दिया। कितने का, 4,000 का। मैं यहाँ पे कैलकुलेशन दे रहा हूं इसकी, 10,300 प्लस 900। अब क्रेडिटर के बाद हमारे पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इसका रोल एंड हो चुका है, तो अब हम ये डिक्लेयर नहीं करेंगे। अब आता है यहाँ पर बैंक, या कह लीजिए कैश एट बैंक। मैं यहाँ पे लिखना भूल गया हूं, लाइबिलिटी एंड एसेट्स। बैंक, हमने अभी बैंक अकाउंट बनाया था, उसमें बैलेंस कैरी डाउन कितना है, 11,600, तो वो अब हम 11,600 यहां लिखेंगे। इसके बाद अब आता है बिल्डिंग। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था डेबिट डेबिट प्लस क्रेडिट क्रेडिट प्लस, डेबिट क्रेडिट और क्रेडिट डेबिट ऑलवेज माइनस। पहले कितने का था बिल्डिंग, 12,000 की। एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, और यहां पर एसेट क्या हो रही है, डेबिट, तो डेबिट डेबिट क्या होगा, प्लस। लीजिए 16,400 ऐड कर दिया। मैं यहां पे डिक्लेयर भी कर रहा हूं 12,000 प्लस, सॉरी 12,000 प्लस 4,400। अब अगला पार्ट, इसके बाद आता है फर्नीचर। फर्नीचर हम, सॉरी प्लांट, प्लांट ये लीजिए जी, फिर बोल रहा हूं डेबिट डेबिट प्लस क्रेडिट क्रेडिट प्लस, बट डेबिट क्रेडिट और क्रेडिट डेबिट माइनस।
तो यहाँ पर प्लांट क्या हो रहा है, क्रेडिट, और प्लांट का बैलेंस क्या है, एसेट है, एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, तो डेबिट क्रेडिट क्या होगा, माइनस, तो माइनस कर देते हैं, लीजिए 5000 माइनस 2200, यह आएगा 2800 रुपया। अब इसके बाद क्या आता है, फर्नीचर 1200, लेकिन इसे किसने टेक ओवर कर लिया था, ए ने, और इसका इफेक्ट हम ऑलरेडी दिखा चुके थे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, तो अब इसका रोल है ही नहीं, आपको यह कैलकुलेशन दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। स्टॉक 10,400, लीजिए जी, स्टॉक 10,400, लेकिन स्टॉक क्या मेरी एसेट, एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, और यहां पर स्टॉक क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो डेबिट क्रेडिट क्या होगा, माइनस, लीजिए 10,400 माइनस 1040, तो ये आएगा 9,360। अब इसके बाद बचता है डेटर, डेटर 24,000 अंदर लिखा, माइनस पीवीडी कितना, 2400 माइनस नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये लाइबिलिटी है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, और यहां पे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्या हो रहा है, डेबिट, और डेबिट क्रेडिट क्या होगा, माइनस, तो 2400 में से 1400 माइनस कर दो, कितने बचेंगे, 1000, और डायरेक्ट यहां पर 1000 माइनस कर सकते हैं। इसका एक दूसरा तरीका ये भी था, आप चाहते तो 21,600 में इस 1400 को ऐड करके डायरेक्ट बाहर लिख सकते थे, जो मैंने नहीं करा, दोनों मेथड एक्सेप्टेबल है। अब इसके बाद आता है हमारे पे इन्वेस्टमेंट, पहले 3200 का था, इस पे डेप्रिसिएशन जो लगा, हमारी एमोर्टाइजेशन वो कितने का लगा था, 400 का। एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, यहां पर एसेट क्या हो रही है, क्रेडिट, तो डेबिट क्रेडिट माइनस, लीजिए 400, ये हो गया 2800 रुपया। अब इसके बाद बैंक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अब हम इन दोनों साइड का टोटल करते हैं, लेकिन एक चीज मिस हो रही है, वो मैं आपको बता दूं, वो क्या मिस हो रही है, नॉन कैश गुडविल 600 रुपए जो हमने अभी डिक्लेयर नहीं करी, ये हमारे लिए क्या है, एसेट, एसेट्स का बैलेंस, एसेट साइड पे डिक्लेयर करेंगे, डेबिट बैलेंस है, लीजिए सीज करंट अकाउंट कितना, 600 रुपया। अब चलिए जोड़ते, दोनों साइड मैच करनी चाहिए, टकले का टकला, 4 2 6, 8 और 5 13, 13 13 14 15, ऊपर एक हासिल 6 7 8, 8 8 16, 16 और 1 17, 17 और 4 21 का एक, ऊपर 2 हासिल, 2 और 2 4, 5 और 6 61 560। अब इधर का टोटल करते हैं, मैच होना चाहिए बच्चे, इसका टोटल है 66 560। यहां पर एक चीज मिस हो गई हमारी, वो है बिल्स पेबल। बच्चों बैलेंस शीट इस साइड का टोटल है 66 560, और यहां पर बीपी की वैल्यू छूट गई थी, बीपी की वैल्यू है 5000, ये 5000 हमने यहां डिक्लेयर करा, और इनका टोटल है 66 560। आई होप ये वाला सेक्शन आपको क्लियर हो गया होगा, बैलेंस शीट कैसे बनानी है आपको ये पता चल गया होगा, इसके थ्रू आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एंड आई होप यू लाइक माय दिस question, and please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.